हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जुवेल स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। जुवेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जुवेल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का टॉपिक है अलंकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलंकार से 1-2 नंबर के सवालात क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट, आर टेट, महाराष्ट्र टेट, आल टेट में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहले है अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के कई प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। उन सभी प्रकारों को देखते हैं। पहला नंबर है अर्थालंकार में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? कह रहे उपमा अलंकार जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, यानी ये जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह आए और साथ में सा सी से सरित शब्द भी हो तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जहाँ पर योजक चिन्ह भी हो और शब्द में कि सब साथ में क्या हो, सा सी से सरित शब्द भी आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये अलंकार की पहचान है। उपमा अलंकार की ये एक ट्रिक है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह भी आपको मिले और साथ में सा सी से सरित शब्द भी हो तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा, यानी चेहरा चंद्रमा जैसा है, फिर योजक चिन्ह लगा है, उसके बाद में सा लिखा हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की ये पहचान है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर सा भी आया और योजक चिन्ह आया तो इसलिए उपमा अलंकार है। योजक चिन्ह देखेंगे, सा सी से सरित देखेंगे, जहाँ पर मिल जाए वो उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार की पहचान है। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो और सा सी सरित शब्द न हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में सिर्फ हमें योजक चिन्ह देखना है। जिसमें सिर्फ योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा, और जहाँ पर रूपक योजक चिन्ह भी हो और सा सी से सरित भी हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की पहचान क्या है? योजक चिन्ह होगा, जिसमें योजक चिन्ह मिले वो रूपक अलंकार है। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो और सा सी से सरित शब्द न हो तो रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय, तो यहाँ पर सिर्फ योजक चिन्ह लिया गया है। तो जहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह का प्रयोग हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाए और सा सी से शब्द भी आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जुवेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जुवेल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अलंकार की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही ट्रिक में पूरा अलंकार क्लियर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, जियो, तियो आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जियो बूढ़े श्याम रंग त्यों, त्यों उज्जवल होय। जियो बूढ़े श्याम रंग, तो यहाँ पे जियो त्यों आया है तो इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु, जियो, तियो
आदि शब्द आएँ तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, मनहु, जानु, जनहु, जानो, ज्यों, त्यों आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों फिर लिख योजक चिन्ह है, त्यों उज्ज्वल होए। तो यहाँ पे ज्यों और त्यों दो बार त्यों है, जो बार ज्यों है, इसलिए यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस पंक्ति में मनु, मनहु, जनहु, जानो, ज्यों, त्यों आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो, माई, मन, गगन, अंतर्दामिनी, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या पढ़ा, मानो, तो यहाँ पे मानो से यह पता चल गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन या उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। लिखा भूप सहस 10 एकहीं 12, भूप सहस 10 एकहीं 12, लगे उठावन टरत न टारा, टरत न टारा, यानी भूप सहस 10 एकहीं 12, लगे उठावन टरत न टारा, यानी धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह में नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी भूप सहस 10 एकहीं 12, समय 10,000 राजा एक साथ ही उस शिव धनुष को उठाने लगे, लगे उठावन टरत नटारा, यानी उठाने लगे पर वो तनिक भी अपनी जगह से न हिल सका। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद में होता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जब मानवीकरण, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराईं, यानी फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराईं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? अर्थालंकार बता दिया था। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो, यानी शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियों ताजी बजती है, यानी इस पंक्ति में क्या बताया गया है, कानी शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं, इस प्रकार इसे शब्दालंकार कहा जाता है। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी वर्ण बार बार आए, यानी वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। लिखा सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर लिखते हैं। सुरभित यानी सा, यहाँ पर भी सा है, सुंदर सुंदर सा यहाँ पर है, तुम पर लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्ण बार बार आए हैं तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। जहाँ पर वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहता है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यानी इस काव्य पंक्ति में पास पास प्रयुक्त सुरभित है, सुंदर है, सुखद है और सुमन शब्दों में सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या है? यमक अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए,
यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पे क्या था, वर्ण बार बार आए। जहाँ पे वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा है, काली, उदाहरण है, काली घटा का घमन घटा, नभ मंडल तारक विरिंद खिले। यानी काली घटा का घमन घटा, नभ मंडल तारक विरिंद खिले। तो काली घटा इस पंक्ति में क्या बताया गया है, शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यानी वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमन घटा है, यानी घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। घटा, पहले जो घटा लिखा हुआ है काली घटा का घमन घटा, इस घटा का अर्थ होता है काले बादल, और दूसरा जो घटा होता है यानी कम हो गया। पहला हो गया काली घटा यानी काले बादल का घमन घटा, और दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा जो घटा है इसका अर्थ होता है कम हो गया। तो घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, ये इसलिए यमक अलंकार हुआ। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमन घटा, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ, और इसके अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। पहले जो घटा लिखा हुआ है उसका अर्थ है काले बादल, दूसरा जो घटा लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है कम हो गया। अगला है आखिरी अंतिम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होगा। इसका उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार हैं, यानी इस पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। जो पट लिखा हुआ है इसके दो अर्थ हैं, पहला है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। पहला जो पट है इसका अर्थ निकलेगा वस्त्र, और दूसरा जो अर्थ निकलेगा किवाड़ निकलेगा। पहला अर्थ, वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, यानी उसे बार बार देखता है और उसको वस्त्र देता है, पोशाक देता है, कपड़े देता है। और दूसरा अर्थ होता है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, यानी पहले उसे बार बार देखता है तो उसे वस्त्र देता है, उसके बाद क्या होता है जब उसे फिर बार बार देखता है तो उसे व्यक्ति को देखते ही दरवाजे बंद कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। तो ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये आज का टॉपिक अलंकार था। एक ही वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज से अलंकार आप कभी भूल नहीं पाएंगे। धन्यवाद।